हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड पे, प्लास्टिड एंड टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लास थोड़ा डिले हो गई है, काफ़ी गैप हो गया बीच में, इसके लिए सॉरी। तो आज ये हमारी थर्ड या फोर्थ क्लास है टीजीटी पीजीटी की। तो ये यहीं से सब आएगा और कहीं से नहीं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? प्लास्टिड पे डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड किससे करेंगे? प्लास्टिड से डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये फाउंड होते, प्रेजेंट होते हैं ऑल प्लांट सेल एंड यूब्लेनॉइड पर। किस पे? आप लिखना स्टार्ट करिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत है। लिखना क्या, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो प्लास्टिड are found in all plant cells and in euglenoid. देखो ये कमेंट आ रहा था कि मैम बहुत छोटा आप लिखती हैं, उसमें मतलब देखने में प्रॉब्लम बढ़ती है। तो देखो हम कोशिश करेंगे कि बड़ा लिखने की, और कि आपको कोई देखने में, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्लास्टिड कैसे होते हैं, पॉइंट वाइज आप लिखते जाइएगा। सेमी ऑटोनॉमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। सेमी ऑटोनॉमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होते हैं? प्लास्टिड कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बाउंड यानी बंधे होते हैं। और प्लास्टिक का फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड जो है, प्लास्टिक शब्द का यूज किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम कभी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम किसने इसका यूज किया था? प्लास्टिक का फर्स्ट टाइम यूज्ड प्लास्टिड, फर्स्ट यूज्ड प्लास्टिड का यूज सबसे पहले किसने किया था? प्लास्टिड का स्किम्पर ने। किसने? कौन से साइंटिस्ट ने प्लास्टिड का फर्स्ट यूज प्लास्टिड बाय स्किम्पर। किसने? कौन से साइंटिस्ट थे? स्किम्पर। कौन से थे? स्किम्पर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन तब भी आप एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड। देयर आर 3 टाइप्स, सबको पता होगा टाइप्स कौन कौन से। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोप्लास्ट पे। पहले किस पे करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। देखो नाम से ही क्लियर है, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स होता है ल्यूकोस।
ल्यूकोस मीन्स होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं, व्हाइट कलर मीन्स व्हाइट कलर। तो हम डिस्कस इस पे करेंगे कौन से प्लास्टिड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करता है ये। और ये कहाँ पर पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम करते हैं तो अंडरग्राउंड रूट एंड स्टेम। जैसे आप कोई पेड़ देखेंगे, उसको अगर उखाड़ेंगे तो रूट देखेंगे, रूट में कोई जो उसकी जड़ होती है उसमें कोई कलर नहीं होता है, वाइट कलर का होता है। और जो जमीन के नीचे जो रूट और स्टेम होते हैं उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो कैसे कलर होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट किसमें पाया जाता है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज आर्गन होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं उसमें। तो ये देखो इसमें होता है ल्यूकोस, ब्लैक पेन से ज्यादा क्लियर दिखता है। ल्यूकोस मीन्स क्या होता है, आप ये भी लिखते जाइए, मान लो कभी कोई चीज पूछ ले तो ल्यूकोस मीन्स होता है व्हाइट। क्या होता है, व्हाइट कलर। कैसा है, व्हाइट कलर, कोई कलर नहीं, कलरलेस है। एंड प्लास्ट, प्लास्ट मीन होता है लिविंग, जीव, लिविंग। एंड ये क्या करता है, आप पॉइंट वाइज आप लिखना शुरू करिए। डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं पाया, रेड ब्राउन येलो कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये कलरलेस होते हैं। आप कह सकते हैं वी कैन से कलरलेस। डू नॉट प्लास्टिड, वही डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, एनी पिगमेंट। जब कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात कैसे होंगे, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं या समझ भी सकते हैं क्या होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड शीट्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे लिख सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन। दे आर, ये फाउंड कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड या प्रेजेंट, फाउंड अंडर, यानी जो जमीन के नीचे का भाग होता है, अंडर ग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन। फाउंड स्टोरेज ऑर्गन या अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए अंडरग्राउंड रूट एंड स्टेम। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड, अंडर जो अंदर जमीन के नीचे होते बता चुके, अंडरग्राउंड रूट जड़ में और तने में, एंड स्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रूट एंड स्टेम में। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरो एंड प्रोटीनोप्लास्ट। कौन से, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना है, तो बड़े बड़े में क्या होगा कि थोड़ा से मतलब बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा। आपको वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, एमाइलोप्लास्ट, पहले आप नेमिंग कर लीजिए। सेकेंड इलायोप्लास्ट एंड थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये हेडिंग हो गई। एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, स्टार्च को स्टोर करता है। क्या स्टार्च होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि
स्टार का स्टोरेज कहाँ पर होता है? तो एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के किस पार्ट में? एमाइलोप्लास्ट में। तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है? आप बहुत ही शॉर्ट लिखने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा आप थ्योरी वो पहले ही बता चुके हैं कि थ्योरी नहीं, आपको यहाँ पे एकेडमी ने आपको यहाँ पर एग्जाम बीट करना है टीजीटी पीजीटी का। तो स्टोर स्टार्च, क्या स्टार्च करता है? स्टोर। एग्जाम्पल, स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? स्टार्च या एसएमपी कार्बोहाइड्रेट, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कहीं पर दे दें कार्बोहाइड्रेट में ही स्टार्च, कार्बो कहीं कहीं दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये कहाँ पे होता है? पोटैटो में, पोटैटो में, और कहाँ पे? राइस में, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में। एंड लायोप्लास्ट में क्या स्टोर करता है? फैट्स एंड ऑयल। क्या पे स्टोर होता है? यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल। ये स्टोर क्या करता है? स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल। और फाउंड प्रेजेंट कहाँ होता है? फाउंड इन सीड, सीड में पाया जाता है, यानी कि बीज में पाया जाता है। एंड एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट, कभी आपको प्रोटीनोप्लास्ट देगा तो आप जाहिर से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि प्रोटीन स्टोर होता है। एल्यूरोप्लास्ट हो भी तो दोनों एक ही नाम है, या एल्यूरोप्लास्ट कह के पूछ सकता है या फिर प्रोटीनोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है? प्रोटीन। यहाँ पे क्या स्टोर होता है? स्टोर करता है प्रोटीन का क्या स्टोर होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप बहुत ध्यान से आप यही सुनिए तो आपको यही याद हो जाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो स्टोर स्टार्च का स्टोर कहाँ पे होता है? एमाइलोप्लास्ट में। और स्टार्च किसमें? पोटैटो यानी आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इसीलिए शुगर के पेशेंट को आलू और चावल खाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो मीठे होते हैं, वहाँ पे शुगर प्रेजेंट होती है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल का स्टोर कहाँ पे होता है? इलायोप्लास्ट में। ये कहाँ पर पाया जाता है? साउंड में। कहाँ पे पाया जाता है? साउंड में, इलायोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये स्टोर करता है प्रोटीन का। किसका स्टोर? प्रोटीन का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो हो गया आई थिंक। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छा तो प्रोवाइड करेंगे ही। जल्दी सिलेबस कवर करवाएं, टाइम तो लगेगा ही इसमें। तो क्लोरोप्लास्ट। एंड सेकंड क्या है हमारा? सेकंड प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोर मीन्स यहाँ पे क्या होता है? देखिए, क्लोर ये ग्रीन होता है। क्लोर देखो मीन्स इसी का मतलब ग्रीन, तो आप यहीं से समझ जाइए। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। देखो ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? किचन ऑफ द सेल। इट इज आल्सो नोन एज, पॉइंट वाइज करके लिखिए, इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन बनता है कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोर्स मीन्स क्या होता है? ग्रीन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? सेकेंड पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को कंटेन करता एंड कैरोटीनॉइड
कैरोटीनॉइड क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड क्या कंटेन करता है? कैरोटीनाइड पिगमेंट। ये क्या है? क्लोरोफिल और ये क्या है? पिगमेंट है, पिगमेंट्स विच जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी in essential for फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी होते हैं, सिंथेसिस में के लिए जरूरी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी के लिए कौन? कैरोटीनाइड और क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड। तो इतना आप लिख लीजिए। हो गया इतना। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डिस्क्वाइड होते हैं, ओवल स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल स्फेरिकल होते हैं, और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डेंस होते हैं। डेंस शेप देखो, ओवल स्फेरिकल और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड कैसे होते हैं? डेंस होते हैं। कैसा शेप? डेंस शेप होता है। कैसा? एंड ये तो पहले ही लिख सकते हैं, डेंस शेप होता है। कैसा? डेंस शेप होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह नीचे दिखेगा नहीं। सॉरी, डेंस नहीं, लेंस होगा। लेंस शेप्ड होता, ओवल स्फेरिकल और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर। हो गया। आपका इतना हो गया। आगे हम पढ़ेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का एक क्वेश्चन बनता है कि लेंथ क्या होती है? लेंथ क्या होती है? 5 to 10 माइक्रोन मीटर एंड विड्थ, चौड़ाई विड्थ होती है चौड़ाई। तो कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोन, 2 to 4 माइक्रोन मीटर। क्या होता है? 2 to 4 माइक्रोन मीटर। आप इतना मेंशन कर लीजिए। एक फिगर बनाएंगे स्ट्रोमा का, बहुत से आप फिगर बुक में देख लीजिएगा, और बाकी हम तो यहाँ बनाएंगे ही। तो ये हमारे हो गए ग्रेनुल्स। आप इसमें कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गए हैं? ये ग्रेनम हो गए, इन्हें ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम क्या है आगे बता रहे हैं। ये स्ट्रोमा हो गए।
क्या हो गया है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं, आप स्ट्रोमा का हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, फिर ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं या इनसाइड होते हैं। इनर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज, दिख रहा है, ये फिगर हटाने की हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनर मेम्ब्रेन लिख लीजिए। इनर मेम्ब्रेन इज प्रोटीनियस, प्रोटीनियस नियस, प्रोटीनियस, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीनियस बाउंड substance, substance proteinous ground substance called stroma, stroma called stroma। आप इतना स्क्रीन शॉट कर लीजिए, मुझे इरेज करने की जरूरत पड़ेगी फिगर को। उसी के आगे स्ट्रोमा में ही लिखिएगा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लाइट चलने लगा मार्कर। कंटेन, कंटेन अ वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स, वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स, लाइट चलने लगा मार्कर। ओस्मियोफिलिक, ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स, राइबोसोम, सोम्स, DNA एंड RNA, DNA RNA राइबोसोम ऑस्मोफिलिक ड्रॉप, ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। पूछा जा सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन। डिजॉल्व जो होते हैं, ये सब किसमें डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व्ड salt and enzyme, enzyme embedded stroma of membranes आएगा नीचे या फिर देख ले, एक मिनट नहीं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से लिखेंगे। अब हो गया, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे बार बार। तो स्ट्रोमा में ही है ये सब, स्ट्रोमा। तो embedded in stroma of many membranes, stroma of or many membranes, many membranes रन करते हैं, रनिंग करते हैं। कैसे करते हैं, रनिंग टू पैरेलल मीन्स होता है समान, इक्वल करते हैं। पैरेलल टू ईच अदर throughout the length of the chloroplast, length of the
chloroplast, length of the chloroplast, लेंथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड लैमिली, क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड लैमिली, लैमिली, और ईच लैमिली और मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, टू यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इसी में लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख करके लिख लीजिए, ईच लैमिली और या ईच इज मेड ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन। अब एक बार हिंदी में, एम्बेडेड इन स्ट्रोमा आर मेनी मेम्ब्रेन्स रनिंग, जो एम्बेडेड स्ट्रोमा होते हैं वहाँ पे मेनी मेंबर्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो रनिंग करते हैं, यानी कि रन करते हैं पैरेलल, यानी समांतर एक दूसरे में, ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के लेंथ के थ्रू, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैमिली, क्या कहते हैं, लैमिली। ईच लैमिली इज मेड अप ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन, हमारी एक लैमिली जो होती है वो टू यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। कितना हो गया, हो गया। और लैमिली के पास क्या होते हैं, ईच लैमिली, रेड कलर से दिखेगा, ईच लैमिली हैव 10 to 100 rounded flat sac like स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्टैक्ड होता है, स्टैक above the a pile of coin. These rounded structure flat, these rounded, नहीं दिख रहा है, these rounded, देखो हम बोल भी रहे हैं बराबर, these rounded flat structure called thylakoid, thylakoid। इतना हो गया आपका। एक पॉइंट यहाँ पर और करके लिख लीजिए, वन इसी से कनेक्ट करता है, वन राउंडेड फ्लैट स्टॉक कॉल्ड ग्रेनम, क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत किए हैं, गलत नहीं लिखाना हमको, सही लिखें, थोड़ा सा गलत किए, वन स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, आगे पीछे हो गया, वन स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड
कॉइड क्या कहते हैं, ग्रेनम। आप इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लिखेंगे हम डिफरेंट ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट ही चल रहा है, पॉइंट वाइज पास आप लिखते जाइए। डिफरेंट ग्रेना कनेक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रेना कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ tubular connection called stroma lamella, स्ट्रोमा, रेड से लिख दें, कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया, डाल दें, स्ट्रोमा लैमली। इतना लिखने के बाद आप लिखिए, चलिए नहीं ईच क्लोरोप्लास्ट, आपको इसी से लिखते हैं, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। ईच क्लोरोप्लास्ट यानी प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, लाइट चलने लगा देखो, कंटेन 40 to 60 ग्रेना। क्या कंटेन करता है, 40 to 60 ग्रेना। चलेगा भाई, नहीं खुल रहा है, ब्लैक डालते हैं, 60 ग्रेना। आप इतना लिखिए, मार्कर फटाक से डालिए, थोड़ा सा लाइट चलने लगा। इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, members of ग्रेना के मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ ग्रेना मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बने होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही लाइट चल रहा है मार्कर, सॉरी, क्योंकि बाद में भी कंप्लेन आती है कि मैम दिख नहीं रहा है। ग्रेना मेड अप ऑफ तुरंत डाला है ना, ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड एंड, और क्या कंटेन करता है, ग्रेना क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड, एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको, भी ऐसा लग रहा है। कैरोटीनाइड हो गया, एक लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। पार्क एंड बिगिन ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रिपोर्टेड यानी पहचान की थी, किसकी पहचान की थी,
क्वांटोसोम को, इन्होंने क्वांटोसोम का नाम जो है क्वांटोसोम दिया था। इन रिपोर्टेड स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्वांटोसोम, इन्होंने रिपोर्ट किया था, या रिपोर्टेड बिगिंस इज रिपोर्टेड स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटोसोम कहते हैं। क्वांटोसोम एक फिजिक्स का है, जिसे जो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं उन्हें हम क्वांटोसोम कहते हैं। एनर्जी के छोटे बंडल जो होते हैं उन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटोसोम्स। क्वांटोसोम्स क्या होता है, इनर वॉल ऑफ थैलेकॉइड। ये क्या होता है, आप यहीं पे क्वेश्चन इसी के आगे लिख लीजिए, क्वांटोसोम क्या होता है, फिर नीचे डैश करके ऐसे लिख लीजिए। क्वांटोसोम क्या होता है, इनर वॉल होती है किसकी, इनर वॉल ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की इनर वॉल कौन सी होती है, क्वांटोसोम। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम देख लें इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। छूटा तो कुछ नहीं है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, ये रह गया है। तो इतना हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनर वॉल ऑफ थाइलेकॉइड, तो क्या आप आंसर क्या टिक करेंगे, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम किसने रिपोर्टेड किया था प्रेजेंट होने के स्मॉल ग्रेन्यूल्स में, पार्क एंड विगेंस क्या है, साइंटिस्ट हैं। मेंबर्स ऑफ ग्रेना मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फास्फोलिपिड कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया हो तो हम भी करें, हो गया। बहुत टाइम आप आराम हमारे साथ लिखते, बहुत ही रिलैक्स होके लिख रहे हैं, तो आप साथ में लिखते जाइए। अब क्लोरोप्लास्ट क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन पहले हम इससे लिख रहे हैं, प्रोटीन कितनी होती है 40 to 50%। प्रोटीन कितनी होती है 40 to 50% होती है। एंड क्लोरोफिल कितना होता है, क्लोरोफिल आरएनए डीएनए और क्या बचा, क्लोरोफिल आरएनए डीएनए फास्फोलिपिड तो कैरोटीनॉइड और एंजाइम्स कुछ होते हैं, एंजाइम्स कोई वो नहीं है। क्लोरोफिल कितना होता है 7 to 10% होता है, आरएनए 2 to 5% होता है, डीएनए 1% और लेस, और उससे भी कम ही होता है फास्फोलिपिड 23 to 25% होता है। कैरोटीनॉइड ये कुछ गलत किए हैं, एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स होते हैं, सन्स होते हैं, और कैरोटीनॉइड कुछ गलत, एक मिनट नहीं सही है, कैरोटीनॉइड 1 to 2% होता है, सही है, गलत कुछ नहीं है, सही है, बस एक थोड़ा सा मिस हो गया था। तो कैरोटीनॉइड कितना होता है, देखो अगर क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन कितना होती है, तो 40 to 50% होती है। कितना होता है 40 to 50%। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और क्लोरोफिल क्या होती है, जो पत्तियों का कलर जो ग्रीन होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट होती है, जिससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बना लेते हैं, अपना खाने का बना लेते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल कितना क्लोरोप्लास्ट में 7 to 10% होता है, आरएनए
2 to 5% होता है, डीएनए बहुत कम होता है, 1% या उससे भी कम होता है, फास्फोलिपिड 23 to 25% होता है, कैरोटीनाइड 1 to 10% होता है, एंजाइम सम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कोई इसका क्वांटिटी नहीं दी गई है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया है। अब हम क्रोमोप्लास्ट नहीं, अभी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंक्शन से पहले कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो हम भूल गए हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल ए, आज का सेक्शन हमने पहले ही बताया, बहुत लंबा है, टॉपिक काफी लेंदी है। ये एकेडमी का है नहीं कि थोड़ा से पढ़ा के गैप कर दे, नहीं, यहाँ पे आपका कुछ भी छूट गया आप पढ़ेंगे, अगर थोड़ा से भी छूट गया तो आप कहेंगे मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे। तो मुझे चाहिए, मुझे मतलब ये पूरी कोशिश करनी है कि पूरा पढ़ाना है, कुछ छूटना नहीं है, देख लेना है कि कुछ छूटे ना। या आप हमारे ऊपर भरोसा करके पढ़ेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे या फिर पेपर देने जाएंगे, कुछ छोड़ देंगे तो मुझे ही ऊपर से गाली गलौज देंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, तो अच्छा हम कुछ छोड़े ना। तो क्लोरोफिल का फार्मूला, कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं? क्लोरोफिल ए, ये क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है? लिख लीजिए, C55 H72 O5 N4 Mg, लिखते जाइए। एंड क्लोरोफिल बी, अब बार बार क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल बी जो होता है ये अदर एल्गी ग्रुप में नहीं पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल आल, ये ए है, ये आल फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है। वो फोटो देखो, फोटो सिस्टम में अभी एक बार क्लोरोफिल का फिर डिस्कस होगा, लेकिन वहां पे हम फार्मूला नहीं बताएंगे, फार्मूला यही बता देंगे। तो क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या होता है? C55 H72, बहुत ही टिक से याद करना। ओ यहाँ पर क्या होता है? 6N4Mg, क्या होता है? N4Mg। ये जो क्लोरोफिल बी है, डू नॉट फाउंड इन अदर एल्गी ग्रुप, ये किसी भी एल्गी ग्रुप में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, ये एक नोट पॉइंट करके आप यहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल बी या फिर बी डू नॉट फाउंड इन अदर एल्गी ग्रुप, ये अदर एल्गी ग्रुप में नहीं पाया जाता है। कौन? क्लोरोफिल बी अदर एल्गी ग्रुप में नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल सी का फार्मूला इतना लिखिए। क्लोरो, अगर दिख नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं बराबर, लेकिन फार्मूला इसीलिए रेड से लिख रहे हैं। क्लोरोफिल सी, देखो कनेक्ट करते हैं, आपको भी लर्न करने का तरीका बताते हैं। क्लोरोफिल बी C35 H32 O6 N4 Mg। तो देखो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे C55 है, S32 है, यहाँ पे बी में 72 है, यहाँ पे 70 है, O5 O6 N4 Mg। N4 सब में कॉमन है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है यहीं पे, क्लोरोफिल डी का लिख लीजिए। क्लोरोफिल डी, तो डी का क्या है? यहाँ पे सी कम हो गया, एक कम करना है आपको। C54 H70 O6 N4 Mg, O6 N4 Mg। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम पढ़ाएंगे।
तो इतना हो गया आपका। देखो लंबा है टॉपिक, आप थोड़ा सा बोर मत होइए। अगर अभी से बोर होंगे तो फिर आगे टॉपिक नहीं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का बैच है, छोटे में नहीं, बहुत सारी क्लास डालने का कोई मतलब नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल ई लास्ट क्या बचा है, लास्ट क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई का कोई फार्मूला नहीं है। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, येलो एंड ग्रीन एल्गी में, जिसे हम जेंथोफाइसी को भी बोलते हैं। ये फाउंड होता है, कहाँ होता है, फाउंड इन येलो एंड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो येलो एंड ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और जिसे हम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जेंथोफाइसी बोलते हैं। येलो और ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी हमारा क्या कंटेन करता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफाइसी जिससे मिलकर बनना होता है, कंटेन करता है तो कैरोटीन, किससे, कैरोटीन, और ये जेंथोफिल से कंटेन करता है, मिलके बना होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल। तो क्लोरोफिल ई का कोई फार्मूला नहीं होता है। ये कहाँ फाउंड होता है, येलो और ग्रीन एल्गी में, जिसे हम जेंथोफाइसी बोलते हैं। जेंथोफाइसी मीन्स होता है येलो ग्रीन एल्गी, और जेंथोफाइसी हमारा मिलकर या कंटेन करता है कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल का फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे पूछ सकते हैं कभी आपसे कि कैरोटीन का फार्मूला क्या हो गया और जेंथोफिल का। तो ये बहुत ईजी है, आप लिख लीजिए C40H56, सेम यही है, C40H56O2। सिर्फ इसमें O2 लगाना है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक और पॉइंट करके लिखना है, एक बार देखने नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए यहाँ पे, लास्ट है। फिर फंक्शन पढ़ेंगे। तो इन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अदर काइंड ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं, आप मिस मत करिएगा, आपको इतना पूरा फ्री में कोई नहीं देगा। अदर काइंड ऑफ क्लोरोफिल, अदर काइंड ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड बैक्टीरियोफिल। क्या बोलते हैं इसे हम, बैक्टीरियोफिल कॉल्ड बैक्टीरियोफिल। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफिल। तो बैक्टीरियोफिल का फार्मूला आप लिख लीजिए, यहीं पर रेड से दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में करके लिख लीजिए C55H74O6 N4 सब में कॉमन है, N4 Mg कॉमन है, N4 Mg कॉमन है। तो बैक्टीरियोफिल का फार्मूला क्या है अगर पूछते हैं आपसे, तो C55H74O6 N4 Mg। तो ये हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत छोटा, बस लगभग समाप्त होने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फंक्शन क्लोरोप्लास्ट लिखा ही है, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट की, ये पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, एक बायोकेमिकल रिएक्शन एंड बायोकेमिकल और आप लिखिए। तो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है, एक मिनट ऐसे पॉइंट वाइट करके लिख सकते हैं,
बायो केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं ये। सॉरी, बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक उल्टा लिखा है। दो होते हैं, थोड़ा सा मिस हो जाता है, काफी लंबा टॉपिक है। तो पहला है फोटो केमिकल, केमिकल फोटोकेमिकल एंड बायो, सेकेंड क्या है बायो केमिकल। तो ये डार्क रिएक्शन होता है, आप ऐसे करके लिख लीजिए। ये कहाँ होता है, फोटोकेमिकल होता है लाइट रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं लाइट रिएक्शन, रिएक्शन बोलते हैं। ये होता है डार्क रिएक्शन, बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है, डार्क रिएक्शन। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं, फोटोकेमिकल को कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन को, सॉरी लिखना, फोटोकेमिकल रिएक्शन को। और ये रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन किसमें होती है। तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ग्रेना में, कहाँ पे होती है ग्रेना में। एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस कहाँ पे होती है स्ट्रोमा में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, वनडे एग्जामों में, टीजीटी पीजीटी में तो पूछा जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, किसमें केमिकल एनर्जी में, किस फॉर्म में, एटीपी, फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच के फॉर्म में। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच के फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो थोड़ा सा भी क्रोमोप्लास्ट बना है, क्रोमोप्लास्ट ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ही ज्यादा लंबा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, एक तो मार्कर नहीं चल रहा है, ड्यूरिंग अब रेडी से लिखेंगे क्योंकि चल नहीं रहा है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब CO2 को, एब्जॉर्ब करता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट से, फ्रॉम कहाँ से, इन्वायरमेंट से, फ्रॉम इन्वायरमेंट से।
तो क्लोरोप्लास्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोप्लास्ट से, एनवायरमेंट से, और रिलीज क्या करता है, एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्या करते हैं पेड़ पौधे हमारे, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व्हिच जो काम हम लोग यूज करते हैं, विच यूज या लेते हैं, विच सेलुलर विच यूज या विच यूज सेलुलर respiration in all living beings, in all living beings। तो जो भी जीवित प्राणी हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या करता है, इस प्रोसेस में जो अभी बताए हैं डार्क रिएक्शन लाइट, तो उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन लेते हैं, इन ऑल लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन लेते हैं, यूज करते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, लास्ट है, बस 5-6 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड होते हैं, ये एक ऐसे पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पर कैसे डोमिनेंस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, रेड एंड येलो, दिस प्लास्टिक में यहाँ पे कैसे रेड एंड येलो डोमिनेंस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट आर कॉल्ड, या फिर जानते ही हैं कॉल्ड क्रोमो है, सॉरी यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट लिखा है, तो क्रोमो है, काट के लिखना है, सॉरी हो गई मिस्टेक, क्रोमोप्लास्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पे पर्पल कलर डोमिनेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, जो पर्पल कलर प्रेजेंट होता है वो एंथोसाइनिन्स की वजह से प्रेजेंट होता है। तो वो तो बात है, पहले एक पॉइंट लिखना है, कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहाँ फाउंड होता है, एग्जाम्पल करके लिख लो ऐसे, इट इज फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, एंड फ्रूट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, बीट रूट में पाए जाते हैं, रूट में, पर्पल रेड लीव्स में पाए जाते, कहाँ पर होते हैं, पर्पल रेड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो पर्पल कलर इसमें प्रेजेंट होता है किस डोमिनेंस पिगमेंट की वजह से, एंथोसाइनिन्स, पर्पल कलर प्रेजेंट ड्यू टू डोमिनेंस, पर्पल कलर ड्यू टू प्रेजेंस और डोमिनेंस, ड्यू टू किस वजह से, किस कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस
किस डोमिनेंस की वजह से? एंथोसायनिन विच डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व होती है, विच डिजॉल्व सेल सैप में, विच डिजॉल्व सेल सैप, और रेड येलो पिगमेंट जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? कैरोट। आप पहले इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कैरोटीन पे डिस्कस करेंगे। तो इतना हो गया है, एक यहाँ पे रह गया था। तो यहाँ का एग्जाम पर्पल कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ एंथोसायनिन्स डिजॉल्व सेल्स है। तो पर्पल कलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे थे वो यहाँ का है, लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई गलत नहीं था। तो बीट रूट, फ्लावर एंड यंग पर्पल रेड लिव्स। तो इतना हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैरोटीन। क्या पढ़ेंगे? बस बहुत जल्दी, आप घबराइए ना, 5 मिनट का सेक्शन रह गया है, बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो टॉपिक ही इतना लंबी था, इसमें कुछ छोड़ने क्या छोड़े, अभी बहुत कुछ इसमें इम्पोर्टेंट सभी है। तो कैरोटीनाइड क्या है? क्रोमोफोर में कैरोटीनाइड, कैरोटीनॉइड क्या है? कैरोटीनाइड। रेड येलो पिगमेंट आर नोन एज कैरोटीनाइड। रेड येलो pigment known as carotenoid, कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब, आप ऐसे बार का कैरोटीन, ये ऐसे करके लीजिए। एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन wavelength and reflected करता है क्या? रेड ऑरेंज एंड येलो, रेड ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट, येलो वेवलेंथ, येलो वेवलेंथ। तो हाँ, एक क्वेश्चन और नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, आप रह गया है। एज द लीफ यानी पत्तियां, लीव्स हमारी जो क्लोरोफिल का प्रोड्यूसिंग करना कब स्टॉप कर देती हैं? स्टॉप प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल का प्रोड्यूस करना कब बंद कर देती हैं? इन कोल्ड वेदर, इन ठंडियों में देखते हैं पत्तियों का कलर कोल्ड वेदर। तो आप ठंडियों में, कोल्ड में देखते हैं, विंटर सीजन में पत्तियों का कलर जो होता है ग्रीन से ऑरेंज, रेड, येलो हो जाता है बहुत। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का जो प्रोड्यूस करती हैं वो बंद कर देती हैं हमारी पत्तियां कोल्ड वेदर में। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो एक पॉइंट और यहाँ पे कर लीजिए, जगह हो तो अगर आपको दिख रहा हो तो, गोल्ड एंड रेड कलर्ड कैरोटीनाइड इज मोर विजिबल, कैरोटीनाइड मोर विजिबल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ कैरोटीन, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा दें, बस टॉपिक खत्म।
तो एक लास्ट टॉपिक बचा है, क्रोमेटोफोर्स इन एल्गी एंड बैक्टीरिया फॉलोइंग टाइप। तो हमारे जो एल्गी का कलर होता है रेड कलर होता है, किसी एल्गी का ब्राउन कलर होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस पिगमेंट की वजह से, या तो पिगमेंट्स कौन सा क्रोमेटोफोर्स में होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो ये जानेंगे। बाकी एल्गी का चैप्टर अलग है, वो अलग पढ़ेंगे। तो पहला है फाइकोप्लास्ट। फायोप्लास्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में। सॉरी थोड़ा सा गलत लिखी है, फियोप्लास्ट है, फियोप्लास्ट। तो ये फाउंड होता है, फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ब्राउन कलर, एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, फ्यूकोजेंथीन। यहाँ पे कौन सा पिगमेंट होगा, पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन। फियोप्लास्ट जो है यहाँ पे पिगमेंट क्या होगा, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन। और रोडोप्लास्ट जैसे नाम से ये पूरा क्लियर है, तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है। कहाँ पर, फाउंड या प्रेजेंट इन, फाउंड इन रेड एल्गी। इसमें पिगमेंट क्या है, आप ऐसे करके लिख लीजिए, आर रोडो, एक मिनट, रोडोसाइनिन या नहीं, आर, एक मिनट, पिगमेंट थोड़ा मिस हो रहा है। और क्रोमेटोफोर्स ये कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। कहाँ पर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर पिगमेंट क्या है, आर फाइकोसाइनिन, या फिर आर यानी कि आर मतलब रोडोप्सिन, फाइकोइरीथीन। और यहाँ पर पिगमेंट होगा, पिगमेंट क्या होगा, सी क्रोमेटोफोर्स फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरीथीन। तो ये हो गया, रोडोप्सिन है सिर्फ आपको फियोप्लास्ट क्या, ब्राउन एल्गी, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। और इसका पिगमेंट क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन होता है। रोडोप्सिन रेड एल्गी में, पिगमेंट फाइकोइरीथीन एंड फाइकोसाइनिन। क्रोमेटोफोर्स फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी में। पिगमेंट्स कौन सा होता है, पिगमेंट्स कौन सा होता है, फाइकोइरीथीन या सी फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरीथीन यानी क्रोमेटोफोर्स। तो एक बार हम देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लास्टिक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, काफी लंबा टॉपिक था, जो आप टाइम भी तो हो गया है, एक बार देख लेते हैं। वैसे लगभग हो गया है, हम देख भी लिए हैं। तो क्रोमेटोफोर्स क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो एक पिगमेंट और पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स में
क्लोरोफिल ए। तो प्लास्टिक का लंबा टॉपिक था। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम 8 से 9 बुकों का स्टडी करते हैं, तब जाके आपका मटेरियल यहाँ से लाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी बुकों का स्टडी करने के बाद पूरा तैयार होता है कि कहीं से कुछ छूटे ना। आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा का मीन्स क्या है कि उतना पूरा सिलेबस की आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस से जो एक आधा क्वेश्चन अब 90% आपको दे सकते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं कि 100%, तो 90 आप इतना लर्न कर लेंगे, इतना नोट्स अच्छे से बना के याद कर लेंगे, तो आपको और जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और हम क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो आपको हम PDF बना के यूट्यूब पे सेंड कर देंगे, तो वहाँ से। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, ताकि हम और मोटिवेशन मिले हमको यहाँ से। तो प्लास्टिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे के टॉपिक आगे की क्लास में होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।